नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। इस साल का अंतिम संडे है। अपडेट कुछ नया नहीं है क्योंकि सारे कोर्ट बंद हैं। एक इन्फॉर्मेशन है कि ये साल ख़त्म होगा 31 दिसंबर को। उससे पहले अगर ये चीज़ अगर जान रहे हैं आप तो अच्छी बात है, नहीं जान रहे हैं तो जान लीजिए कि अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का अभी तक नहीं फाइल है तो आप फाइल करा सकते हैं 31 दिसंबर तक। जिस वो इनकम के हिसाब से लेट फाइन लगता है, लेकिन फाइल हो जाएगा। 31 दिसंबर के बाद नहीं फाइल हो सकता है। ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ेगा इनकम टैक्स रिटर्न का और चाह के भी फाइल नहीं कर सकते हैं जब टाइम बीत जाएगा तो। दूसरा, सहारा इंडिया से रिलेटेड अपडेट तो आते ही रहता है हमेशा। उससे भी बड़ा एक इन्फॉर्मेशन है कि जितने भी आपका राशन कार्ड होल्डर हैं बिहार के, उन लोगों को नोटिस आ सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चलते। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसका डाटा दिया जा रहा है आपको राशन कार्ड डिपार्टमेंट को। बहुत लोगों को हम देखे हैं, एक आध आदमी को नोटिस भी फिजिकली आ चुका है कि आपका इनकम जो है, जो परिवार का इनकम है, वो 10,000 प्रति माह से ज़्यादा है तो आप राशन कार्ड होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर बहुत सारा क्राइटेरिया है राशन कार्ड होल्डर लोगों के लिए, पक्का मकान नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन जो चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न आप भरते हैं तो 10,000 पर महीना आपका अगर इनकम उसमें शो कर दिए तो वो डाटा आधार से लिंक है और आधार से आपका ये राशन कार्ड भी लिंक है। तो वो इन्फॉर्मेशन दे दिया जा रहा है कि ये आपका मासिक इनकम 10,000 से ज़्यादा है, आप राशन कार्ड होल्डर नहीं है। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है एक, कि आप अगर आपका सही इनकम 10,000 से ज़्यादा है तो आप राशन कार्ड होल्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर ITR केवल आप बनवा लिए हैं, फाइल कर दिए हैं, तो उसको आप लोग अगले बार से ध्यान में रखें कि पहले नहीं दिया जाता था, अभी आ रहा है कि CBDT के द्वारा डाटा दिया गया है राशन कार्ड होल्डरों को। तो ये ध्यान देने वाला। तो इसमें करना क्या होगा कि जो एक्चुअल चीज़ है आपका वही इनकम टैक्स में दिखाए। ज़रूरत हो तभी ITR फाइल करें, नहीं तो नहीं करें। जैसे किसी का TDS है तो रिफंड लेना है तो इनकम टैक्स पर भरना पड़ता है, किसी को लोन लेना है तो ITR भरना पड़ता है। लेकिन इनकम जो है वो 10,000 प्रति परिवार का, मैंने टोटल परिवार में अब कौन कौन आता है ये तो अभी तक क्लब नहीं हुआ है, लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ का दोनों आदमी का भी मिला के 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा तो परिवार का मतलब तो मिनिमम 2 आदमी तो कम से कम आएंगे। जैसे कि आपका पिछले बार क्या किया था कि प्रधानमंत्री ये PM किसान निधि में जो इनकम टैक्स पेयर थे उनको नोटिस दे दिया गया था कि आप पैसा वापस कीजिए, आप इनकम टैक्स पेयर हैं, मतलब आप 5 लाख से ज़्यादा का ITR उनका फाइल था और PM किसान सम्मान निधि उनको 2-2 हज़ार रुपया 3-3 महीना पे आ रहा था, तो वो नोटिस भेज के रिकवरी कर लिया गया। तो राशन वाले मामले में तो रिकवरी नहीं होगा, राशन जो मिला वो खा गया, लेकिन अगले बार से उनका राशन कार्ड रद्द हो सकता है अगर उनका इनकम 10,000 से ज़्यादा है, ये देखने में आया। तो जो एक्चुअल चीज़ है वहीं आप इनकम टैक्स में बताएं, राशन कार्ड में बताएं। और रिटर्न रिवाइज करने का भी जो दिन ये है कि अगर आपका रिटर्न ड्यू डेट के पहले, मतलब जुलाई के पहले अगर फाइल है पिछले साल का 24-25 का, तो उसको में अगर ज़्यादा कम है तो उसके लिए मैसेज भी डिपार्टमेंट दे रहा है कि अगर रिफ़ंड आप गलत क्लेम किए हैं तो एक बार देख के रिवाइज रिटर्न भी 31 दिसंबर के पहले भर सकते हैं, जिसका मैसेज जनरली बहुत लोगों को आया है जिनका हैवी रिफ़ंड क्लेम है। तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। अगर सही आपका क्लेम है तो रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं। अगर गलती है कुछ रिटर्न में, इनकम टैक्स का जो फाइलिंग जो करते हैं उनसे बात आप कर सकते हैं, वो तो आप जाके रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर को, उसके बाद रिवाइज रिटर्न नहीं जाएगा। यही सब छोटा मोटा अपडेट था। साल तो जा ही रहा है 25, और जाते जाते सहारा के बहुत सारे डिपार्टमेंटों को ले गया ये। हम लोग ये सब कुछ जान चुके हैं कि चारों सोसाइटियों में इनकमिंग बंद है, आउटगोइंग देने पे कोई रोक नहीं है। आउटगोइंग सहारा को जिस मोड में मन करे वहाँ से देना है, कहीं कोई रोक नहीं है। दूसरा चीज़ है कि सहारा लाइफ का आप लोग जान ही चुके हैं कि ट्रांसफ़र हो गया था, उसका सिक्योरिटी एपीलेट ट्रिब्यूनल का जो सेटेट था वहाँ से अपील डिसमिस हो गया था। इसका मतलब SBI लाइफ में सहारा लाइफ ट्रांसफ़र हो चुका था। तो इस हिसाब से ये साल मिला जुला के सहारा के लिए अच्छा नहीं रहा। इसके OP श्रीवास्तव जी अंदर हैं, इसी साल में अरेस्टिंग उनका हुआ है। और अगली जो सुनवाई है 3 तारीख से शुरू हो जा रही है ED मामले में, फिर 5 तारीख को टेंटेटिव डेट है सहारा सेबी में।
और सहारा इंडिया फाइनेंशियल का भी बहुत दिन से पैंतरा इनका चला आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट में 2019 से ही केस फाइल था, उसका भी 2025 के 30 अक्टूबर को ही सुन के ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है, अभी आदेश नहीं आया है। यही सब मिला जुला के अपडेट था आज। इस साल का अंतिम संडे है, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। ये साल अब तो जा रहा है, लेकिन नया साल जैसे शुरू हो रहा है, बहुत नया नया चीज़ अपडेट होने वाला है। ईडी की भी कार्रवाई तेज़ होने वाली है, रिफंड वाला में भी तेज़ी आएगा, ज़रूर आएगा, ये पूरा भरोसा है हम लोगों को। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।